वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है अप्रैल के महीने में स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी। करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड रीडिंग है जैसे कि पहले होती थी। एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं। स्टार्ट करेंगे हम विद द रिलेशनशिप। रीडिंग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जारी रखिएगा। अच्छा जी, यहाँ जो रिलेशनशिप के हवाले से सिचुएशन है वो ऐसी है जिसने आपको काफ़ी मुश्किल में डाला हुआ है। बज़ाहिर ये एक बड़ा ग्रोइंग किस्म का रिलेशनशिप था, ठीक है। इसमें भी इस टाइम के ऊपर सिर्फ आपकी साइड ऑफ स्टोरी नज़र आ रही है। उस पर्सन के बारे में जिससे आप डील कर रहे हैं, मेल और फीमेल, उनके हवाले से ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बस सिचुएशन की इन्फॉर्मेशन है और आपकी अपनी पर्सनालिटी नज़र आ रही है। तो काफ़ी वाइब्रेंट किस्म की पर्सनालिटी इस टाइम पे है। लोग आपकी तरफ एक ख़ास किस्म की अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। ये अट्रैक्शन फ़िज़िकल लेवल के ऊपर भी है, पर्सनालिटी लेवल के ऊपर भी है। अगर आप कोई वर्किंग पर्सन है, मेल और फीमेल, वर्किंग मीन्स किसी जगह पे जॉब करते हैं, मेल और फीमेल, तो आपके काम के हवाले से बड़ी अप्रिसिएशन हो सकता है हो। तो अब ये हुआ है कि रिलेशनशिप ठीक ठाक चल रहा था और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि सिंगल हैं, तो हो सकता है कि वो शादी का कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो है ना, तकरीबन आप ये कह लें ये 6-7-8 महीने की बात हो सकती है, तो सब कुछ ना गुडमुड हो गया और कन्फ्यूजन इतनी क्रिएट हो गई और गलत और सही को जज करना, दूसरे की बात को समझना एक प्रॉब्लम बन गया बेसिकली। तो अभी जब अप्रैल स्टार्ट हो रहा है, कम्युनिकेशन जो है वो ऑलरेडी नज़र आ रही है, लेकिन टैरो आपको ये एडवाइस कर रहा है कि कम्युनिकेशन करने की बजाय आपको चाहिए कि आप ऑब्ज़र्व करें सूरत हाल को। रादर दैन टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन, यू नीड टू सी एंड ऑब्ज़र्व एंड एब्जॉर्ब द होल सिचुएशन अराउंड यू। एक तरफ ये है कि कम्युनिकेशन हो रही है, दूसरी तरफ आप कुछ डिसीजन मेकिंग भी करना चाह रहे हैं। अब ये जो डिसीजन मेकिंग आप करना चाह रहे हैं, मुझे ये लगता है कि अभी उसके लिए भी अप्रोप्रिएट टाइम जो है वो नहीं है। और आपको बजाय इसके कि आप इस टाइम पे कोई फ़ैसला करें, आपको ये कहा जा रहा है कि आप ख़ामोशी से हालात का जायज़ा लें। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपका फोकस जो है वो शिफ्ट हो गया है, ठीक है, पर्सन से हट के काम के ऊपर चला गया है। नाउ यू कैन नॉट सी व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड योर बैक। तो एक ये भी बात हो सकती है। दूसरी ये बात हो सकती है कि उस पर्सन के साथ आपका इतना कन्फ्यूजन था, इतना झगड़ा था, इतना आर्गूमेंट्स थे कि आपने उनकी तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया और यू हैव बिकम वेरी क्वाइट। क्यों? क्योंकि आपको अपनी मेंटल हेल्थ, आपको अपनी फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा अजीज़ है। सो आप ये बेकार किस्म के झगड़े, बहस मुबाहिसे में पढ़ना नहीं चाह रहे। यहाँ पे 2-3 कार्ड्स इस किस्म के हैं जो ये बात डिपिक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें आपके लिए हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। सो यू हैव डिसाइडेड टू टर्न योर फेस अवे, to change your attention from one point to another। और इसकी वजह क्या है कि आपको ये शैलो किस्म के रिलेशनशिप नहीं चाहिए। आप इंटरेस्टेड हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स में, और जब तक ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको नहीं मिलता, यानी कि फैमिली कार्ड नहीं मिलता, तब तक आप वेट कर लेंगे। रादर दैन कि आप, मतलब ये आपका डिसीजन हो सकता है कि रादर दैन इंडल्जिंग सच सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, मैं वेट कर लूँ उस पर्सन का जो कि मुझे सच का एक रिलेशनशिप दे, जहाँ पे रिस्पेक्ट हो, जहाँ पे प्रैक्टिकल अंदाज में चीज़ों को देखा जा सके, ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतर रहें, रादर दैन कि मैं यहाँ वहाँ अटकती फिरूँ या अटकता फिरूँ। तो एडवाइस के जो कार्ड्स हैं, अच्छा, अब आप इस सारी सूरत हाल के ऊपर ही रहेंगे। हो सकता है कि अप्रैल के एंड पे जाके आप कोई एक्शन लें, अदरवाइज़ ये अप्रैल का महीना जो है वो इसी तरह सॉर्ट ऑफ अवॉइडेंस में गुजरेगा कि मैं इतना इमोशनल टॉल बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे से, तो बेहतर यही है कि बातचीत ही ना की जाए, ठीक है, वहाँ उस जगह पे जाया ही ना जाए जहाँ जाके लड़ाई हो जाती है। तो एडवाइस के कार्ड्स जो हैं वो हैं मेरे पास आपके लिए, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। इसमें ना 2 बातें हैं। एक तो ये कि जो पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस हैं ना,
उनको अपने सामने मत रखें। ये मत सोचें कि पहले बुरा हुआ था तो अभी भी बुरा होगा। सेम गोज़ विद द ऑपोजिट। अगर इस पर्सन के साथ पास्ट बहुत अच्छा था तो अब इस बात की इजाज़त मत दें कि वो पास्ट आपको होल्ड कर ले और आप सिर्फ इस पर्सन के साथ इसलिए चिपकू रहें कि इसके साथ पास्ट में आपने कुछ अच्छा टाइम गुजारा हुआ है और वही टाइम अब आपको हॉन्ट करता है। सो जो पीछे रह गया है जस्ट फॉरगेट दैट, उसको मत सामने लेकर आएँ। वट डू यू नीड टू रिलीज़, ये वो क्वेश्चन है जो कि आपको अपने आप से पूछना है। आया कि आप ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको उसको रिलीज़ करना है। आया कि आप ख़ुद नेगेटिव हो रहे हैं, आपको उसको रिलीज़ करना है। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ रेस्ट की और रिजुविनेशन की और रिलैक्सेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नज़र आ रही है। तो अपनी ज़िंदगी से अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट को, अननेसेसरी कंपटीशन को निकालें ताकि आपके नर्व्स जो हैं वो रिलैक्स हो सकें और आप ज़िंदगी को ट्रू सेंस के अंदर इंजॉय कर सकें। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि करियर के हवाले से जो सिचुएशन है, करियर के जो मामलात हैं उसमें इम्पॉर्टेंट बात जो नज़र आ रही है वो ये है कि एक तो कंपटीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, या ये कह लें कि जिस जगह पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे लेग पुलिंग ज़्यादा है और काम कम हो रहा है। तो उसके हवाले से ना ये इस बात का चांस मौजूद है कि आप करंट पोजीशन जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो वहाँ से हट के आप किसी दूसरी कंपनी, किसी दूसरी कंट्री, किसी दूसरी प्लेस के ऊपर जाने के बारे में या वहाँ पे फ्रीलांस काम करने के बारे में, ताकि कुछ एक्स्ट्रा मनी जो है वो अर्न की जाए। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स 2 ऑफ वॉन्ड्स हमें बता रहा है कि ये बात जो है ऐसे हो सकती है कि आप अब्रॉड जो है वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या वहाँ से आपको कोई ऑफ़र्स आ रही हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी बड़ी फास्ट किस्म की कम्युनिकेशन, ईमेल वगैरह को पॉइंट आउट करता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और जो है वो यहाँ पे आपके लिए आया है और आप जो है वो अपनी पोजीशन अपग्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं एम्प्रेस के साथ, और ये पोजीशन अपग्रेड होगी क्योंकि आउटसाइड इन्फ्लुएंस जो है वो आपको ऊपर उठने के लिए मदद देगा। तो अननेसेसरी जो बर्डन्स हैं उनको ड्रॉप करने की ज़रूरत है। काम करें और रेस्ट करें ताकि ये जो अर्निंग है, ये जो आप करना चाह रहे हैं वो आप अचीव कर लें। अच्छा, यहाँ पे एडवाइस के कार्ड जो हैं वो बड़े ऑपोजिट हैं। एक लेक है, एक ओशन है। जो लेक होती है यानी झील जो होती है वो बड़ी स्टिल होती है, उसमें स्टिलनेस होती है। तो एक तरफ तो बेसिकली आपको कहा जा रहा है कि खामोशी से बैठ के ऑब्ज़र्व करें और फिर डिसाइड करें। अब्रप्ट किस्म के एकदम से उठ के फ़ैसले करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ ओशन के साथ एब एंड फ्लो है। एक तो ओशन इंटरनेशनल एरिना को डिस्कस करता है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ चांसेस नज़र आ रहे हैं कि आप इंटरनेशनली कुछ जो है वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओशन का एब एंड फ्लो जो है वो आपको ये बता रहा है कि चीज़ें जो हैं ऊपर नीचे होती रहती हैं, कभी कामयाबी तो कभी नाकामी, ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा कामयाबी तो कभी काफ़ी ज़्यादा नाकामी। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, अगर काम के हवाले से कुछ मुश्किलात भी आती हैं, तो आपको उसको एब एंड फ्लो यानी ऊपर नीचे चीज़ें चलनी हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, आपको उसको उसी तरह से लेना चाहिए और उसके बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। अगर कल का अच्छा दिन गुजर गया तो आज का बुरा दिन भी गुजर जाएगा। बेसिकली ये माइंडसेट जो है आपको करियर के हवाले से बनाने की ज़रूरत है। सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। आई रियली होप कि रीडिंग आपके लिए बेनिफिशियल होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।